नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल लॉजिक मैथ में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। जो शेष बची हुई टाइप है उनको देख लेते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 13, राशि का बंटवारा कर मिश्र धन को बराबर कर दिया जाए। इस प्रकार की टाइप में क्या होगा, जो राशि दी हुई होगी उसे 2 या 3 भागों में बांट सकते हैं और जो समय और दर वो भी परिवर्तन हो सकता है और जो मिश्र धन हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, समान प्राप्त होगा। और उसमें राशि पूछी जाएगी फर्स्ट भाग या सेकंड भाग की, या यदि 3 भाग हो तो उसमें तीनों की भी पूछ सकते हैं या एक की भी पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। 32,400 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार दें तो उनके मिश्र धन समान प्राप्त होते हैं। तो बताओ राशि का दूसरा भाग क्या है। सबसे पहले क्या करना है, जो राशि दी गई है उसे कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। तो हम भी राशि को कितने भागों में बांट लेंगे, 2 भागों में। तो राशि कौन कौन सी हो जाएगी, ए और बी। जो प्रथम राशि है ए, तो इसके लिए मिश्र धन क्या हो जाएगा, जो अपना फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, मिश्र धन ज्ञात करने का, मूलधन गुणा 100 प्लस RT/100, ये मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो ए राशि के लिए मिश्र धन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मिश्र धन A इंटू 100 प्लस R कितना है, यहाँ पे दर 5% है और टी का मान कितना है, प्रथम जो है ए भाग के लिए 2 वर्ष है। तो 5 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, R इंटू टी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10/100। और बी राशि के लिए मिश्र धन क्या हो जाएगा, बी राशि के लिए तो यहाँ हो जाएगा B इंटू 100 प्लस अब RT, तो यहाँ R कितना है 5%, दोनों के लिए 5% दर है और समय चेंज है। तो दूसरी कंडीशन में जो बी राशि है उसके लिए वर्ष कितना होगा 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, ये रख दिया मान में, फिर बटे 100। तो कंडीशन दे रखी है मिश्र धन समान प्राप्त होते हैं, तो हमें क्या करना है, कंडीशन को फॉलो करना है। तो यहाँ मिश्र धन दोनों को मिश्र धन को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो बराबर कर दिया। अब यहाँ ए और बी का मान निकाल सकते हैं या उसका अनुपात अपने पास आ जाएगा। यहाँ करते हैं सरल, 100 से 100 कैंसिल। तो अब यहाँ ए इंटू कितना हो जाएगा 110 इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इंटू 115। तो यहाँ ए और बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी इधर आएगा तो बट्टे में, तो क्या हो जाएगा 115/110। अब इनमें 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग लगाएंगे। तो 5 का यहाँ कितनी बार 23 बार और 5 का 110 में कितनी बार 22 बार। तो अपने पास ए का मान कितना आ गया 23 और बी का मान कितना आ गया 22। अर्थात कहने की बात है ए प्लस बी का मान कितना हो गया 23 प्लस 22, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ कुल राशि कितनी है ए प्लस बी, यहाँ क्या माना है मूलधन, तो कुल राशि कितनी है 32,400। तो यहाँ 45 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 45 का मान कितना हो जाएगा 32,400। तो एक का मान कितना हो जाएगा 32,400/45। तो यहाँ क्या निकालना है, राशि का दूसरा भाग क्या है। तो राशि का दूसरा भाग क्या है, तो बी। तो बी का मान कितना है यहाँ 22, तो कितना है 22, तो 22 का मान निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे 22 से इंटू कर देंगे। तो 22 से इंटू करते हैं तो यहाँ 22 का मान कितना हो जाएगा, 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32,400/45 इंटू 22, तो 22 से इंटू हो जाएगा। अब इसे सरल कर लेते हैं। तो 45 में 9 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा 5 बार। 9 का 324 में कितनी बार जाएगा 36 बार। फिर 3600 में 5 का भाग लगाते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ 720। अभी 720 इंटू 22 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 से 22 से इंटू करेंगे 0, फिर 2 से इंटू करेंगे 44, फिर 4, फिर 22 को 7 से 154, फिर 4 158, कितने हो जाएंगे 15,000
15,840 क्या हो जाएगा दूसरा भाग। तो जो दूसरी राशि है वो कितनी हो जाएगी 15,840। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम 2-3 स्टेप छोड़कर भी कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कुल राशि दी गई हो और उन्हें 2 भागों में बांटा गया हो और वहाँ मिश्रण क्या हो समान हो। यदि ये कंडीशन है तब क्या करना है, तो पहले भाग के लिए मिश्रण क्या हो जाएगा a इंटू 100 प्लस आर टी। यहाँ क्या हो जाएगा आर टी का मान है 5 इंटू 2 तो 10, 100 प्लस 10 कितने 110। फिर क्या हो जाएगा b के लिए क्या हो जाएगा 100 प्लस आर टी, यहाँ 3 वर्ष तो 5 इंटू 3 15, फिर 100 प्लस 15 115। तो यहाँ मान सीधा ही लिख सकते हो a बटे बी क्या हो जाएगा 5 का भाग देने पर 23 बटे 22। अब यहाँ किसका मान निकालना है दूसरी राशि का, तो दूसरी राशि कौन सी है यहाँ 22। तो 22 का मान क्या हो जाएगा सीधा, यदि योग करना है सीधा तो कुल कितना है 32,400 बटे योग कितना a प्लस बी कितना 45 इंटू 22। इसका मान क्या हो जाएगा 15,840। ये अपना आंसर हो जाएगा, सीधा ही कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल है यदि 27,000 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन दूसरे भाग पर 8% की दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन समान हो, तो दोनों भाग की राशि ज्ञात करें। तो राशि को कितने भागों में बांटा गया है 2 भागों में ए और बी। तो ए राशि के लिए मिश्रधन क्या हो जाएगा a इंटू 100 प्लस आर टी। यहाँ आर टी पहली कंडीशन के लिए पहले भाग के लिए क्या है 10% की दर और 3 वर्ष, तो 100 प्लस आर टी यानी 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, तो 100 प्लस 30 130। इसी प्रकार बटे 100, फिर बराबर है मिश्रधन समान है, ये कंडीशन रखनी है। तो बी राशि के लिए क्या हो जाएगा 100 प्लस आर टी। यहाँ आर टी का मान कितना हो जाएगा 5 इंटू 8, तो 8 मंजे 40, तो 100 प्लस 40 कितने हो जाएंगे 140 बटे 100। अब ए बी का मान ज्ञात करेंगे, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा ए बटे बी, तो 140 बटे 130, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 14 बटे 13। ये ए और बी का मान आ गया। ए प्लस बी कितना है यहाँ 27, 27 का मान कितना है 27,000, तो ए का मान क्या हो जाएगा 27 का भाग लगेगा 1000। किसका मान निकालना है दोनों भागों का, तो ए का मान कितना हो जाएगा 14 इंटू 1000, 14,000। और ए के लिए और बी के लिए क्या हो जाएगा 13 इंटू 1000, क्या हो जाएगा 13,000। ये अपना आंसर, ए के लिए 14,000 बी के लिए 13,000। अगली टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 14, समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना हो। इस प्रकार की टाइप में हमें प्रत्येक किस्त का मान निकालना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल दे रखा है यदि 10,920 को समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना हो, 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 12% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। प्रत्येक किस्त का मान निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और उसे फॉलो करेंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या है समान वार्षिक किस्त का, समान वार्षिक किस्त, समान वार्षिक किस्त या प्रत्येक किस्त का मान जो है वो क्या हो जाएगा, जो भी धन दिया गया है उसे इंटू करना है 200 से बट्टे, फिर उसमें क्या करना है 200 में क्या जोड़ना है t-1 इंटू आर। इनको किन से इंटू करना है समय से। ये अपना जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इससे समान वार्षिक किस्त या प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। अब इसमें मान रखते हो और आंसर निकालते हैं। तो यहाँ धन कितना दिया गया है 10,920, तो धन कितना है 10,920, उसको इंटू किससे करना है 200 से बट्टे 200 प्लस t-1, टी का मान कितना है 3 वर्ष, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 को किन से इंटू करना है आर से, तो आर का मान कितना है 12,
तो 12 × 2 कितने हो जाएंगे 24। अब इनको इंटू किससे करना है समय से, तो समय का मान कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष रख दिया। अब अपने पास क्या आया 10,920 × 200 बट्टे 224 × 3। अब इसे सरल करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। अब इसे सरल कर लेते हैं। 224 में 4 का कितनी बार जाएगा 4 पंजे 20, फिर 24 6 चौकी 24, कितना 4 का भाग कितनी बार गया 56 बार। 200 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 50 बार। 3 का भाग देते हैं 10,920 में, तो कितनी बार जाएगा 3 × 9, फिर 1 6 × 18, फिर 4 × 12 0, 36 40, कितना आया 455। 8 से काटें 56 को 8 से काटते हैं कितनी बार 7 बार। फिर 7 को 455 में भाग दें कितनी बार 7 × 42, 7 पंजे 35। अब 65 × 50 हो जाएगा, 65 × 50 ये अपना आंसर हो जाएगा। 0 का 0, 5 को 5 से इंटू करेंगे 5 25 2 6 पंजे 30 और 2 32, तो कितना आया 3,250 रुपये क्या हो जाएगा प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। ये अपना आंसर। इस प्रकार इस ट्रिक से, या जो भी ट्रिक है ये फॉर्मूला है, इसे याद रखना है और आंसर करना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, यदि 54,400 हो जाने वाली राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है, यह समान वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया जाए तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। यहाँ उसी प्रकार उस फॉर्मूले में इसका मान रखना है और आंसर निकालना है। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा, तो किस्त का मान क्या हो जाएगा, जो भी धन है उसे किससे इंटू करना है 200 से, बट्टे उसमें क्या करना है 200 में क्या ऐड करना है टी का अंतर, तो यहाँ कितना है 10 वर्ष, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू जो आर है आर से इंटू करना है कितना हो जाएगा 9 × 8 कितने हो जाएंगे 72। फिर इनको इंटू किससे करना है समय से, समय कितना है 10, तो अपने पास क्या आया 54,400 × 200 बट्टे 272 × 10, 0 से 0 कैंसिल, 272 और 272 कितने होते हैं 544, तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार। अपने पास आंसर क्या आएगा 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4, और 3 0 के 3 0, क्या हो जाएगा 4,000 रुपये। प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा 4,000 रुपये। तो ये अपना आंसर हो जाएगा।